हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा सहाबी रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले वो सितारे जिसको सरकार ने खुद कहा कि अस्हाबी कन नुजूम, कि मेरे असहाब सितारों की मानिंद हैं। असहाब किराम की फजीलतें अल्लाह ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाए, वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हमने उन सब से हुस्ना का वादा फरमा लिया। उन असहाब में अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजीलतें अता फरमाई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिकुनल अव्वलून, जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल फरमाया, उनमें आपका नाम शामिल है। आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चौथे नंबर पर गालिबन इस्लाम कबूल फरमाया। और ये भी कमाल की बात है कि सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की दावत पर हजरत उस्मान गनी हल्का इस्लाम में दाखिल होते हैं। आपने जब इस्लाम कबूल किया तो आपने भी बड़ी मशक्कतें उठाई, आपके खानदान वालों ने तकलीफें दी, आपको मारा गया, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जब इस्लाम कबूल फरमाया तो आपको चटाई में लपेट कर धुएं दिए जाते थे। ये हालात थे चूंकि सबकत जिन्होंने इस्लाम लाने में की, उनका इस्लाम बहुत कठिनाइयों से भरा और बड़ा इस्तेकामत थी, सब्र पे इस्तेकामत दिखाना बड़ी बात थी। उन हालात में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया। मैं आपके कुरान पाक में जो आपका अल्लाह ने वस्फ बयान फरमाया उसको मैं जिक्र करता हूँ, फिर हदीस की तरफ आते हैं। रुहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में नरम दिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान ने रुहमा कहा कि वो नरम दिल है, नरम मिजाज के हैं, और ये हकीकत थी। हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी मौला अली, और 6 महीने की खिलाफत इमाम हसन मुजतबा, इनकी खिलाफतों को खिलाफत राशिदा कहा गया। सबसे ज्यादा जिसने खिलाफत की मसनद पर रहे वो हजरत उस्मान गनी, 12 बरस तक खिलाफत की। कितने साल तक? हजरत सिद्दीक अकबर के 2.5 साल, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10.5 बरस, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 साल खिलाफत के थे। मौला अली के 4 या 3.5 साल के आसपास की खिलाफत थी। सबसे ज्यादा मसनद खिलाफत पे जो हस्ती जलवागर थी वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, और 70 बरस की उम्र में आप खलीफा हुए। 17 ईयर, यानी आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है। आदमी 70 साल की उम्र के अंदर चैलेंज के साथ अपना घर बार नहीं संभाल पाता, वो घर की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप देता है कि भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये 70 बरस की उम्र ये मेरे कांधे बोझ नहीं उठा सकते। ऐसे माहौल में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत संभाली। 70 बरस की उम्र थी, इसलिए कि 82 साल की उम्र में आपको शहीद किया गया। 82 ईयर, 82 साल की उम्र में आपको शहीद किया। इससे अंदाजा लगाएं 70 बरस की उम्र में आप खिलाफत की मसनद पर जलवा फरमा हुए, और आपकी खिलाफत में बहुत से कारनामे, बहुत सी फतूहात हुई, इस्लाम बहुत फैला, कई मुल्क इस्लाम में आए, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा आपने कुरान को जमा फरमाया। इसलिए जामे कुरान आपको कहा गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है? अब देखो मैं आपको हदीस से बताता हूँ कि सरकार ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में क्या बयान फरमाया। एक तो बड़ी फजीलत तो ये कि फरमाया गया दुनिया के अंदर, आसमान के नीचे जितनी दुनिया है,
आसमान दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक ये फजीलत हजरत उस्मान गनी को हासिल है कि किसी पैगंबर की दो बेटियां एक ही इंसान के निकाह में हो। वो इंसान और वो बंदे हजरत उस्मान गनी है कि जिनके निकाह में मेरे सरकार की दो बेटियां थी। ये फजीलत अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई है। इतनी बड़ी फजीलत अल्लाहु अकबर कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दो बेटियां आपके निकाह में इसलिए कहा गया ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले हजरत उस्मान गनी को कहा गया। जो सरकार को खुद नूर नहीं मानते वो भी कहते हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला। अरे जिनकी बेटियां नूर वाली हो वो जिसके निकाह में जाए वो नूर वाला होता है, तो सरकार के नूर की शान क्या होगी, सरकार कैसे नूर वाले होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं हर एक पैगंबर का जन्नत में एक रफीक होगा। रफीक कहते दोस्त को। अल्लाहु अकबर, मेरा जन्नत में रफीक अल्लाह ने मेरे उस्मान को बनाया है। मेरे उस्मान मेरे जन्नत के रफीक होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम एक मर्तबा की बात है, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने घर में तशरीफ फरमा है और दरबान बाहर खड़े हैं। सरकार ने कहा कोई भी चाहे इजाजत लेकर आए, पूछ लेना कौन है, मैं कह दूं तो वो अंदर आ जाए। आवाज आती है और कहा गया अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, सरकार सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए हैं, इजाजत है घर में आने की। मेरे आका कहते हैं हाँ हाँ, मेरे अबू बकर से कह दो कि घर में दाखिल हो जाए और कह देना मैं अबू बकर सिद्दीक को जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं जन्नत सिद्दीक अकबर को देता हूँ, और कह दो कि वो अंदर दाखिल हो जाए। फारूक आजम भी आए। इस तरह आपने फरमाया। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला आप घर में तशरीफ लाते हैं। दरबान कहता है आका हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए हैं। मेरे आका कहते हैं उनको भी कह दो घर में आ जाए और मेरी तरफ से जन्नत की बशारत दे दो और कह देना कि मेरे उस्मान तुम्हें बड़ी आजमाइशें आएगी, आगे तुम्हें बड़ी तकलीफें आएगी। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल माज़अल्लाह नफा नुकसान नहीं दे सकते, कुरान की आयतें पेश करते हैं। यारो सुनो, मुस्तफा का दर वो दर है, वहां से जन्नत भी तकसीम होती नजर आती है। अल्लाहु अकबर। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार सिद्दीक अकबर से कहा कि तुम्हें जन्नत की मुबारक हो, फारूक आजम से कहा, उस्मान गनी से कहा। क्या पता चला अल्लाह ने महबूब को वो इख्तियार दिया है जिसे चाहे जन्नती करार दे दे, जिसे चाहे जो अता कर दे। एक हदीस में ये भी आया, सैयद आयशा से रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं एक दिन आप भी जलवा फरमा है, सरकार सिद्दीक अकबर आए, सरकार उसी हालत में है। फारूक आजम का भी जिक्र है, मौला अली का भी जिक्र है, वो तशरीफ लाए, सरकार उसी हालत में है। लेकिन जब सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए, हुजूर ने अपनी पिंडली मुबारक को ढक लिया और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम बैठ गए। अब जब ये महफिल लगी थी, आप गौर करे, चारों सितारे मेरे मुस्तफा की बारगाह में हो। अल्लाह अकबर। क्या वो महफिल हसीन होगी, क्या वहां का हुस्न होगा कि चारों यार बैठे हैं, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब महफिल खत्म हो गई और ये हजरात अपने घर तशरीफ ले गए, सैयदा आयशा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, देखो सैयदा आयशा की शान क्या है, एक एक बात मेरे आका से पूछ कर उम्मत तक पैगाम आपने पहुंचाया, इसलिए तो कहा गया मेरी आयशा को अल्लाह ने आधी दुनिया का इल्म अता फरमाया है और वो उम्मत की फकीह थी, वो उम्मत की मुशहिदा थी। सरकार के अंदरूनी मामला, घरेलू मामला उम्मत तक पहुंचाने के लिए सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा हिस्सा है। कहती या रसूल अल्लाह, आखिर वजह क्या है कि मेरे वालिद गिराम तशरीफ लाए तो आप इसी हालत में थे, फारूक आजम आए आप उसी हालत में थे, मौला अली तशरीफ लाए आप उसी हालत में थे, लेकिन जब हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए तो आपकी हालत बदल गई। तो कहते हैं आका ए आयशा, मैं उस शख्स से हया करता हूँ जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं।
मैं उस शख्स से शर्म करता हूँ जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी शर्म करते हैं। और हदीस पाक में आया अल हयाउ शौबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। और सुन लेना, जिस बंदे के पास हया नहीं होती वो किसी की इज्जत भी नहीं करता। वो हया बेहया लोगों का मामला बड़ा जुदा होता है, लेकिन हया इंसान को ऊंचा बनाती है, हया इंसान को खूबसूरती देती है, हया इंसान को कामिल बनाती है। और जिसके पास हया होती है समझ लो उसके पास बहुत बड़ा जेवर हुआ करता है। इसलिए कि बेहया आदमी आप देख ले, ना वो खुद की इज्जत करता है ना दूसरों की करता है। और सुनो, सबसे बड़ी हया तो यही है कि हम हुजूर की ताज़ीम करें। जो मेरे मुस्तफा की ताज़ीम करता है समझो हया वाला हुआ करता है। इसलिए कि हया और ईमान साथ में है, हया और ईमान साथ में है। इसलिए अपने अंदर हया पैदा होनी चाहिए, बेहयाई नहीं होनी चाहिए। हया ईमान का हिस्सा है। और सरकार फरमाते हैं मेरे उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह के रसूल ने शान बयान फरमाई। एक हदीस पाक में ये भी आया, सरकार सिद्दीक अकबर ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए क़यामत में सबसे पहले किसका हिसाब होगा। यानी सहाबाए किराम को भी अकीदा ये था कि सरकार सब कुछ जानते हैं। ना मालूम कुरान की कैसी कैसी आयतें वो लेकर आते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। नादान इन हादिस तैयबा से नहीं पता चलता कि सरकार को इतना इल्म था। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये सरकार को जो इनामत अल्लाह ने अता फरमाए इसका जिक्र इस आयत करीमा में है। अल्लाह का बड़ा तुम पर एहसान अजीम है। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया सिद्दीक सरकार ने के सिद्दीक अकबर ने पूछा या रसूलल्लाह क़यामत में सबसे पहले किसका हिसाब होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो सरकार ने फरमाया ए अबू बकर तुम्हारा पहले हिसाब होगा। फिर कहा या रसूलल्लाह क़यामत में दूसरा हिसाब किसका होगा। तो कहा उमर का होगा। कहा या रसूलल्लाह फिर किसका होगा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अली का। हजरत अबू बकर ने अर्ज गुजार हुई या रसूलल्लाह हजरत उस्मान गनी कहाँ गए। आपने ये तो बता दिया कि हिसाब हमारा भी होगा। आपने मेरा नाम लिया, उमर का नाम लिया और अली का नाम लिया, लेकिन सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो रह ही गए। ये सिद्दीक अकबर का सवाल था। अब सरकार इरशाद फरमाते हैं कुछ असहाब किराम ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने इनफिरादियत की इनफिरादी शान अता फरमाई। बहुत सी सहाबा ऐसे हैं जैसे कुछ फजीलत ऐसे है जो हजरत मौला अली को किसी को नहीं, फारूक आजम को है किसी को नहीं, सिद्दीक अकबर को वो किसी को नहीं। इसी तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक फजीलत ये है कि जब सरकार सिद्दीक अकबर ने पूछा या रसूलल्लाह उस्मान गनी तो रह गए उनके हिसाब का मामला, तो सरकार फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की थी कि ए अल्लाह मुझे उस्मान को सौंप दे, तू मेरे उस्मान से हिसाब किताब नहीं लेना। जब मैंने ये बात कही तो मेरे रब ने मेरे अरीज़े को मंजूर कर लिया, मेरी कबूलियत हो गई। और अल्लाह ने कह दिया महबूब आपने कह दिया तो मैं उस्मान गनी को आपको सौंपता हूँ, उनका हिसाब किताब नहीं होगा। ये शान अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई। और फिर सरकार फरमाते कि मेरी दरखास्त कबूल हुई, अल्लाह ताला ने मेरे सुपुर्द कर दिया, अब उनको हिसाब और किताब का मामला नहीं होगा। मेरे आका एक मकाम पे इरशाद फरमाते हैं जब सरकार सिद्दीक अकबर ने कुछ रुपये अल्लाह की राह में सरकार की बारगाह में पेश किए थे, हुजूर ने उन रुपयों को उठाया और हुजूर उसमें हाथ डाल रहे थे। सरकार ऐसे कर रहे, हदीस के अल्फाज है हुजूर उसको हाथ में लेकर ऐसे कर रहे थे और फरमाते हैं मेरे उस्मान का कोई भी अमल अब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अल्लाह ने उसको अल्लाह फरमाते उसको इजाजत है, अब चाहे वो जो भी करे कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये शान अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई है। और याद रखना जब हजरत उम्मे कुलसूम हजरत रुकैया का निकाह हुआ, एक बात मुझे अर्ज करनी है, हजरत उस्मान गनी की एक फजीलत ये है कि आपने 2 हिजरतें की। हिजरत बड़ी नेकी है, हिजरत बड़ा मकाम है और कुरान पाक में भी इसका जिक्र
हिजरत करने वालों की एक अलग टॉपिक है, हिजरत की शान, हिजरत का मकाम क्या है, लोग कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन हजरत उस्मान गनी हुए जिन्होंने 2 हिजरतें की। जब इसलिए कि मदीना मुनव्वरा की हिजरत तो हुजूर के ऐलान नबूवत के 13 साल के बाद हुई, और ये हिजरत तो पहले ही हुई। जब इस्लाम फैला, चंद लोग इस्लाम कबूल किए, तो कुफार के मुशरिकीन के तकलीफों और इनकी जो है मुसलमानों को जो परेशानियां थी, उस वक्त हजरत उस्मान गनी और इनकी बीवी हजरत रुकैया जो हुजूर की साहबजादी थी, इन दोनों ने, हजरत जाफर ने, बहुत से लोगों ने इथोपिया की तरफ सबसे पहले हिजरत की, हबशा, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ भी हिजरत की। इसलिए हजरत उस्मान गनी को ये शर्फ हासिल है कि आपने 2 मरतबा हिजरत की। अब 1 मरतबा हिजरत जिन्होंने की, अल्लाह अकबर, फरमाया खलीफतुर रसूलुल्लाह वही होगा जो हिजरत किया होगा। अब सोचे इतनी बड़ी फजीलत, और हजरत उस्मान गनी ने 2 मरतबा हिजरत फरमाई। आपको पता है जब आपने हिजरत की ना, तो सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम ने आपके बारे में एक औरत से पूछा कि क्या बात है, मेरे बेटी और मेरे दामाद को कैसा पाया। वो औरत कहती है, हमने देखा कि हबशा की धरती पर, सरजमीन पर, हजरत उस्मान गनी ने एक ऊंटनी पे अपनी बीवी को बिठाया है और नकेल पकड़ के चल रहे थे। हजरत उस्मान गनी ने 2 हिजरत की, और जब वापस आए फिर हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब बदर के मैदान में थे, उस वक्त हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो गया। सरकार ने फरमाया कि मेरे उस्मान को बदरी सहाबा में शामिल करो, और जो माले गनीमत का हिस्सा बदर के असहाब को मिलेगा, वही हिस्सा तुम मेरे उस्मान गनी को अता फरमाओ। वो नहीं आए थे बदर में, ये भी याद रखना, लेकिन फिर भी बदरी साहबी, क्यों सरकार ने मना फरमाया, कहा तुम मेरी बेटी के पास रहो, इसलिए कि बहुत बीमार थी। और जब बदर फतेह हुआ और कासिद भेजा गया हुजूर की तरफ से कि ऐलान कर दो बदर फतेह हो गया, उस वक्त सारे मदीना के लोग जनाजे में थे हजरत रुकैया के, और सरकार बदर के मैदान में थे। हजरत उस्मान गनी गमगीन थे कि अब मेरे तो चूंकि हुजूर से जो रिश्ता था दामाद का, ससुर का, अब वो रिश्ता, इसलिए कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, उस्मान अभी जिब्राइल मेरे पास आए और कहा उम्मे कुलसुम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से कर दो, और जो मेहर हजरत रुकैया का था वही मेहर उम्मे कुलसुम का भी होगा। तो कहा या रसूल अल्लाह, फिर हजरत उस्मान गनी का निकाह उम्मे कुलसुम से हुआ, फिर आपका इंतकाल हो गया। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि उस्मान गनी गमगीन है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए उस्मान, अगर मुझ मोहम्मद की 40 भी बेटियां होती और यके बाद तिगर इंतकाल होती, तो 40 का निकाह में तेरे साथ फरमा देता। ये फजीलत भी अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी को अता फरमाई। ये है हज़रत उस्मान गनी। और देखिए सखावत का मामला, मस्जिद नबवी शरीफ जब बड़ी करने की बात है ना, आपने मकान खरीदा, सरकार ने कहा कौन खरीदता है वो जन्नत लेता है, आप आ गए खरीदा। फिर जब बड़ी हो, कई मर्तबा जब भी जरूरत पड़ी अपने पैसे दिए खरीदो। आपको पता है जन्नतुल बकी की जमीन हजरत उस्मान गनी ने खरीदी। कब्रिस्तान जो मुसलमानों का नहीं था, यहूदी की जगह थी, सरकार कहते मुझे पसंद है। हजरत उस्मान गनी ने सुना, गए फौरन और खरीद कर लाए। कहा या रसूलल्लाह मैं खरीद कर ले आया। तो कहा मैंने तो नहीं कहा था। तो कहते आका आपको पसंद थी तो मैंने खरीद लिया है। अब वो मुक़द्दस जमीन जहाँ 10,000 असहाबे किराम के मज़ारात है, अल्लाह अकबर, और मैं ना कह दूं कि वो जमीन है जहाँ मेरे मुस्तफा की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी आराम फरमा है, सैयदा आयशा आराम फरमा है, इमाम बाकर, ये असहाबे किराम, ये इमाम बाकर औला अहले बैत तहार 10,000 सहाबा जिस जमीन पे आराम फरमा है, वो जमीन का हिस्सा हजरत उस्मान गनी ने
खरीद कर मेरे सरकार को अता फरमाया। और कई मौके ऐसे हैं कि सरकार ने हजरत उस्मान गनी को जन्नत की बशारत दे दी। और आपको ये भी कहा गया कि 2 मर्तबा जिन्होंने जन्नत खरीदी वो हजरत उस्मान गनी है। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार को भूख बशरीय तकाजा भूख का एहसास हुआ। सरकार घर गए, कहा कुछ है नहीं है, वापस आ गए मस्जिद में। 2 मर्तबा 3 मर्तबा सरकार अपने घर तशरीफ ले गए। भूख खाने का वक्त था, तशरीफ लाए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जब देखा, बड़ी प्यारी बात, तो आप गए, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा आयशा पूछते हैं कौन, तो कहा मैं उस्मान। तो कहा सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम का चेहरा देखा और आपकी आवाज सुनी। आवाज से भी एहसास हुआ कि भूख है। इंसान जब भूखा होता है तो उसकी आवाज भी बदल जाती है, उसका चेहरा बताता है कि वो भूख है। पूछा कि अम्मा क्या बात है, तो कहा सरकार तशरीफ लाए लेकिन घर में कुछ नहीं था। मेरे आका 2 मर्तबा सारी नेमतें इनके हाथों में, लेकिन सरकार की जिंदगी, सरकार खुद कहते हैं अगर मैं कहूं, सुनो ये ना समझना कि कुछ नहीं था। अरे इंसान, हम नहीं कहते कि वही तो कामिल है यार कि जो खुद भूखा रहे और इसके दर से ज़माना खाता रहे। और यही तो मेरे मुस्तफा की शान थी कि खुद भूखे रहे लेकिन सारी कायनात में जो सदका बढ़ता है वो मेरे मुस्तफा के दर से ही तो बढ़ता है। अरे कहा गया 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, ये हकीकत तो थी। कहा गया कि क्या बात है, आवाज से महसूस हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम को भूख का एहसास है, सैयदा आयशा को भूख है। मेरे उस्मान गनी जब ये सुनते तो इतना रोए दरवाजे पर, उसी दरवाजे पर सोचे कि हुजूर की इतनी भूख और मेरे पास इतना माल। घर पे गए और कहा ऊंटों को ज़बह करो। कहो सुभान अल्लाह। अब 2-3 आदमी को खिलाना हो तो एक बकरी का बच्चा काफी है, काफी है कि नहीं काफी, लेकिन नहीं, सरकार तो कहा ऊंटों को ज़बह करो। अरे बकरे ज़बह हुए और खाना भिजवाया मेरे मुस्तफा के घर। जब सरकार तशरीफ लाए, खाने के बारे में पूछा तो देखा कि गोश्त वहां मौजूद है। कहा कौन लेकर आया? सैयदा आयशा फरमाते उस्मान गनी जब ये बात सुनी तो दरवाजे पर इतना रोए और घर जाकर ऊंटों को ज़बह करवाया और कहा मुस्तफा की बारगाह में भेज दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये खाना देखा इतने खुश हुए, सरकार दौड़कर मस्जिद में तशरीफ ले गए और हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह अब देखो क्या शान है हजरत उस्मान गनी की। अरे जिनका नाम हम दुआ में ले ले, वो अब तो हमारी दुआ कबूल हो जाए। अब जाने दुआ कर रही है, जिसका नाम मुसीबतों में ले लो तो हमारी मुसीबतें दूर हो जाए। सरकार दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं भी मेरे उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। ये है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। और एक बार तो ऐसा हुआ कि सरकार सिद्दीक अकबर के दौर में कहत पड़ा, अल्लाह ने आपको बड़ा माल अता फरमाया। आपको पता है, एक हदीस बयान करो, माल के हवाले से याद आई। सरकार फरमाते हैं, हजरत उस्मान गनी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल आप दुआ करें कि मेरा माल घट जाए। मजमा ठंडा बहुत है, हमेशा की तरह जोर से सुभान अल्लाह कहो, इसलिए कि ये भी हमारे आका वो मौला है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा हम क्या दुआ कराते हैं, और ये जायज भी आप करा सकते हैं कि अल्लाह की दुआ करो कि मेरे माल में बरकत हो, कोई मना नहीं है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने क्या कहा, या रसूल आप दुआ करें मेरा माल घट जाए, माल कम हो जाए, इसलिए कि जिसका जितना माल होगा इसके लिए इतना हिसाब है। ये भी याद रखना, मालदार बनने का शौक हर एक इंसान को होता है, लेकिन आगे उसकी आजमाइशें भी होती है, आगे उस माल का हमें हिसाब भी देना होगा, ये भी याद रखिएगा। हजरत उस्मान गनी का दुआ करे कि तो कहा वजह तो कहा या रसूल अल्लाह अब ये इतना कारोबार और माल है कि ये आड़ बनता है इबादतों में,
हालांकि उनकी इबादतें तो वो थी कि तहज्जुद भी नहीं जाती, इनकी तो हर रात मुसल्ले पर गुजरती थी वो असहाबे किराम। ये हकीकत है। लेकिन फिर भी कहा कि असल आप दुआ करें कि मेरा माल घट जाए। सरकार ने हाथ उठाए, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, रसूलुल्लाह दुआ ना करें। कहा क्यों? तो कहा या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान गनी से कह दे कि अल्लाह ने आपके माल में और इजाफा फरमा दिया है। क्या शान है, क्या बात। यानी अगर आदमी माल की बहुत हिरिस ना रखे तो माल उसके पीछे आता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। तुम जिसके पीछे भागोगे वो भगाएगा, और जब तुम किसी चीज को इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारे पीछे आएगी। ये हकीकत है। दुनिया को छोड़ा जिसने, दुनिया उसके पीछे भागती है, और जिसने दुनिया के पीछे भागा दुनिया उसे और भगाती है। यही तो मामला है। कहा कि आप दुआ करें कि मेरे माल में घट हो जाए। जब हाथ उठाए तो कहा ना उठाए, आका उस्मान गनी से कह दे कि अल्लाह ने और माल बढ़ा दिया है। और कितना माल था। कहत का जमाना है मदीना मुनव्वरा में, सरकार सिद्दीक अकबर का दौर है। उस दौर में 1000 ऊंट, कहो जोर से। अभी मैं ऐसा कहूं ना आज के माहौल में कि 1000 बाइक, तो ओहो ऐसा कहते हैं ना, ये हमारा मुंह जो खुलता है ना, ये मुंह क्या जो चेहरे के एक्सपीरियंस से तो ये बताता है कि बहुत है। तो उस जमाने में इसकी हैसियत यही थी। और वो भी ऊंट 1000, खाली सवारी की बात, और उस पे माल अलग। 1000 ऊंट भर के गन्ना, आटा, गंदम आपके पास मौजूद थे। कहत के जमाने की बात कर रहा हूं, कितना माल होगा। जिस वक्त सब कहत में थे, बड़े बड़े व्यापारी मदीना मुनव्वरा के आपके घर आए और देखा कि इतना माल बड़ा है। कहा चलो हम आपसे बिजनेस और डील करते हैं कि आप हमें बेच दें, हम आपको चूंकि कहत है तो 2 गुना देंगे। तो कहा बहुत कम है। अब डील शुरू हुई। कहा 3 गुना, कहा कम है। कहा 5 गुना, यानी 1 का 5, यानी 1 रुपए की चीज हम 6 रुपए देंगे। ये समझाने के लिए ताकि आप और समझे। यानी 1 रुपए की चीज थी, वो व्यापारी कह रहे हैं हम इसका 6 रुपया देंगे। जैसे कोरोना में लोगों ने कमाया कि 10 रुपए की चीज का 100 रुपया लिया। ये हमारे और किससे कमा रहे थे? मुसलमान से कमा रहे थे। कितनी बेवकूफी है। पड़ोस से कमा रहे थे। ये नहीं कि उसी भाव में दे, ये नहीं कि कम, लेकिन डबल ट्रिपल, और वही कौम अगर भाई रिश्तेदार आप उसी में ये माल कमा, और लोगों ने कमाया भी। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। तंगी के माहौल में ये हुक्म है कि तुम उसी भाव में दो ताकि लोगों की मदद हो। यहां भी यही मामला था। कहा 10, 5, 6, यहाँ का 10 गुना देंगी। तो कहा मुझे इससे बढ़ाए, इससे ज्यादा और मिलेगा कहीं और से। तो ये सब हैरान है कि ऐसा तो कौन सा व्यापारी है कि 10 गुना देने तैयार है। तो कहा ठीक है हम तुम्हें 15 गुना देंगे। 15 गुना यानी 1 रुपए की चीज का 16 रुपया देंगे। तो कहा मुझे नहीं देना। तो ये लोग कहते हैं आखिर वो कौन सा है कि जो आपको कहा मेरा देने वाला तो मुझे 70 गुना देगा। तो कहा वो 70 देने वाला कौन है? तो कहता अभी ठहर जाओ। कहा पूरे मदीना के मिस्किनों को जमा करो और मेरे घर का दरवाजा खोल दो और ये ऐलान कर दो कि उस्मान गनी के घर से सबको फ्री में मिलेगा, सबको फ्री में अनाज मिलेगा। तो कहा वो कौन सा व्यापारी है? तो कहा मैंने सौदा मेरे रब से कर लिया है, मैं 1 दूंगा वो मुझे 70 अता फरमाएगा। और आगे सुने, अब ये नई बात है शायद, अब आगे सुने। जब हजरत उस्मान गनी ने कहत के जमाने के अंदर गरीबों और मिस्किनों के अंदर जहां 15 गुना या 10 गुना भाव देने के लिए व्यापारी तैयार थे, लेकिन हजरत उस्मान गनी की सखावत को क्या कहना। अल्लाह अकबर। गरीबों और मिस्किनों में फ्री में तकसीम। और कहते क्या है? 1 दूंगा मेरा रब मुझे 70 गुना देगा। और उसकी रहमत जोश में आ जाए तो 7 के 70 नहीं बल्कि 700 गुना भी देता
है। हजरत अब्बास फरमाते हैं जब हमने ये माहौल देखा, रात का वक्त होता है, मैं सो जाता हूँ, मेरी आंख बंद होती है, मेरे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कई दिनों से मैं मुश्ताक था कि आपकी ज़ियारत करूं, लेकिन क्या बात है आज आप मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। मैं देखता हूं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम एक सवारी पर बैठे हुए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तैयार होकर बैठे हैं और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आखिर वजह क्या है, इतनी जल्दी जाने के लिए आप कहां जा रहे हैं? तो मेरे आका कहते हैं अब्बास सुनो, मेरे उस्मान गनी ने कल जो गरीबों और मेरे मदीना के रहने वालों के लिए खाने का एहतमाम फरमाया, लोगों में तकसीम जो माल किया है, अल्लाह ने मेरे उस्मान का निकाह एक खूबसूरत हूर के साथ किया है। मैं मेरे उस्मान की शादी में शरीक होने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं कि मेरे उस्मान ने जो लोगों के लिए खिदमत की, उसके लिए मैं उसकी शादी में शरीक होने जा रहा हूं और उसका निकाह मेरे रब ने एक खूबसूरत हूर के साथ किया है। ये शान। और सरकार फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब मेरे उस्मान गनी की शहादत होगी ना, तो सुनो मेरे उस्मान का जनाजा आसमानों में अल्लाह के फरिश्ते पड़ेंगे। ये शान अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमाई। और बात ये भी करूं, एक फजीलत आपको जो हासिल है कि जैसे मैंने बताया कि आपने 2 हिजरत देखी। अब ये बहुत बड़ी बात है, सुनना। आका इरशाद फरमाते हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इन्होंने दीन के लिए अपनी बीवी के साथ हिजरत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्होंने अपने दीन के लिए हजरत हाजरा के साथ हिजरत फरमाई, हजरत सारा के साथ हिजरत फरमाई। और फरमाया इन 2 पैगंबरों के बाद जिन्होंने उम्मत में बीवी के साथ हिजरत की है वो हजरत उस्मान गनी है। ये मकाम आपको हासिल है क्योंकि आपने हजरत रुकैया के साथ हबशा की तरफ हिजरत की थी, दूसरी हिजरत मदीना तरफ की थी। अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को शान अता फरमाई। मेरे आका ने एक दिन देखा हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे को कभी मिस नहीं करते थे, हुजूर की आदत करीमा थी। और सुनो, फरमाया जनाजे के साथ चलना उठाकर जितने भी मामलात है, उसमें हदीस पाक में ये आया कि फला काम करो तो गुनाह माफ, इसमें छोटे गुनाह है। फरमाया जनाजे के साथ चलो उठा कर, तो कहा हर एक कदम पे एक बड़ा गुनाह माफ होता है। लेकिन एक दिन ऐसा हो कि हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह क्यों? तो कहा ये वो आदमी है जिसके दिल में मेरे उस्मान के लिए मोहब्बत नहीं, मेरे उस्मान गनी के लिए उसके दिल में बुग़्ज़ है, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। क्या मोहब्बत। और आज माहौल ये बना गया कि असहाबे किराम का बुग़्ज़ दिलों में डाला जा रहा है। हमारे इमाम ने कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, इसलिए मुसलमानों और खास तौर पे हमारे नौजवानों आज के माहौल में यूट्यूब के ऊपर ऐसी तकरीरें जिसमें सहाबाए किराम के हवाले से तुम्हारा जहन खराब किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन याद रखना हमें उसी पर चलना है जिसने हमारे इमाम ने हमें तालीम दी। मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी बेड़ा अकेले असहाब को पकड़कर पार नहीं होगा जब तक अहले बैत ना हो। अहले बैत को अकेले पकड़कर सहाबा को छोड़ोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। हमारे हाथ में असहाब का भी दामन होना चाहिए, अहले बैत का भी दामन होना चाहिए। जब वक्त आए तो हजरत उस्मान गनी की फजीलत बयान करो, सरकार सिद्दीक़ अकबर, मौला अली फारूक आज़म। और जब मुहर्रम का महीना आए तो हम डंके की चोट पर इमाम हुसैन को भी बयान करते हैं। इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम दोनों को लेकर चलते हैं। असहाबे किराम की कुछ कम कुर्बानियां हैं, जहां इमाम हुसैन की शहादत है तो सुनो हजरत उस्मान गनी भी शहीद हुए। 40 दिन तक आपको पानी नहीं दिया गया,
तारीख को पढ़ो। 40 रोज तक हजरत उस्मान गनी को प्यासा रखा। और आपने कहा था बलवाइयों से, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू वक्त नहीं है, मैं मुहर्रम के महीने में करूंगा। 1 से 10 साल के अंदर हम शहादत उस्मान गनी और सबकी खिलाफत को बयान करेंगे। बलवाइयों से हजरत उस्मान गनी ने कहा था खिड़की खोलकर, कहा कि वो बलवाइयों तुम्हें पता है कि मदीना में जब पीने का पानी नहीं था ना मीठा, मैं ही था जिसने कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, और आज तुम मुझे पानी नहीं दे रहे हो। ये बात आपने कही थी। 40 दिन तक आपको कैद किया और उसी में आप शहीद हुए, उसी में आपको शहादत दी। बड़ी दर्दनाक शहादत है। और सरकार ने कहा था कि तुम शहीद होगे, ये बात याद रखना। और सुनो, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तो ये भी फरमाया था कि मेरे उस्मान को शहीद किया जाएगा, और जब वो शहीद होंगे तो कुरान की तिलावत कर रहे होंगे। यहां तक हुजूर ने बताया कि उनके खून के कतरे किस आयत पे बनेंगे, वो भी सरकार ने बयान फरमाया। फसयकफीकुमुल्लाह, इल्मे गैब रसूल अकेले में गुफ्तगू फरमाई, अकेले में। तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। एक आखिरी बात, अब वो बात ज़हन से निकल गई, मैं कौन सी बात कर रहा था, लेकिन अब वो शहादत की बात अर्ज कर देता हूँ। आपको जब शहीद, आपका वक्त आया ना शहादत का, थोड़ा सुन ले, इसलिए कि 19 दिनों में सब तो होते नहीं, तो उस वक्त आप रोजे से थे। क्या थे? रोजे से थे। और आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, बार घेराबंदी है तलवारों को लेकर, सरकार तशरीफ लाए और फरमाया उस्मान आज की इफ्तारी तू जन्नत में मेरे साथ करेगा, जन्नत में मेरे साथ इफ्तारी होगी। आपको यकीन हो गया कि 18 ज़िलहिज्जा आज ही का दिन था, आज ही का दिन था कि आपको शहीद किया गया बलवाइयों ने। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मजलूम शहीद किए गए। अच्छा, जब आपको शहीद किया गया तो आपने हाथ भी नहीं उठाया किसी पर। ये होती है हया। हया जिसके पास बहुत होती है ना, इंसान इस तरह का होता है। हया बहुत बड़ी चीज है। ये आपकी हया तो थी। आपको हजरत अमीर मुआविया ने खत लिखकर कहा कि आप हुक्म दे, मैं 20,000 का लश्कर भेजता हूँ। हकीकत है, तारीख पढ़ो। 20,000 के लश्कर की बात हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कही थी हजरत उस्मान गनी से। अब आप चाहते तो कहते भेज दो, इनकी ईंट सेंट बजा देते बलवाइयों की, लेकिन कहा नहीं भेजना। कहा वजह, का मदीना मुनव्वरा है, कहा मेरी जान से प्यारा मुझे मेरे रसूल का शहर है। क्या कहना, क्या मोहब्बत थी, यही तो मोहब्बत थी कि अपनी जान तो जाए तो जाए, मदीना मुनव्वरा, ये हया थी, ये हुजूर से मोहब्बत थी। कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे रसूल के शहर में कत्लो गारत हो, चाहे मेरा कुछ भी अंजाम। ये हिमायत उस्मान। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह हम